मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 11 भारत का भूगोल, जिसमें चैप्टर होगा मानव प्रजाति, जनजाति एवं भाषाएं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, करें गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए में मेघालय, बी में नागालैंड, सी में मिजोरम और डी में मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, ए नंबर। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। इन्हीं पहाड़ी के नाम पर यहाँ की जनजातियों का नाम दिया गया है। अंगामी तथा बोडो मेघालय की अन्य प्रजातियाँ हैं, जबकि कुकी तथा रूसाई मणिपुर की प्रमुख जनजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? ए में मराठी, बी में लद्दाखी, सी में खासी और डी में तमिल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, खासी। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि। तमिल भाषा द्राविड़ समूह की प्रमुख भाषा है, जबकि मराठी भाषा यूरोपियन समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंचू जनजाति निम्न में से किस प्रदेश के निवासी है? ए में मध्य प्रदेश, बी में ओडिशा, सी में आंध्र प्रदेश और डी में कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चेंचू दक्षिण भारत के प्रमुख जनजाति है, जो आंध्र प्रदेश के नल्लामाला पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। यह केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यह विधवा विवाह को भी महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओ का निवास स्थान है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। इसमें बहुपतितव विवाह प्रचलित है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2014 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ए में ओडिया, बी में गुजराती, सी में डोंगरी और डी में बंगला। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए नंबर, है ओडिया भाषा को। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तक भारत में 6 भाषाओं को संसद द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु व कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा ओडिया को 2014 में। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा साहित्यिक स्मृति को देखते हुए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में वह राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई जनजाति समुदाय नहीं है? तो ए में है छत्तीसगढ़, बी में हरियाणा, सी में महाराष्ट्र, डी में कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, हो जाएगा हरियाणा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी ज्ञात जनजाति नहीं पाई जाती है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
करा क्वेश्चन नंबर 7, करा अंडी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समूह से संबंधित है? तो ए में है हो, बी में पहाड़िया, सी में मुंडा और डी में उराव। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा हो जनजाति। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करा अंडी विवाह एवं ओपोरतीपी विवाह से तात्पर्य क्रमशः वार्ता के द्वारा विवाह तथा अपहरण के द्वारा विवाह है। इस प्रकार का विवाह हो आदिवासी समूह में प्रचलित है। करा इस जनजातीय समूह का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड तथा ओडिशा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा निम्न में से वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ए में है उत्तर पूर्व भारत, बी में है भारत गंगा इंडो गैंगोटिक, सी में है पश्चिमी तट और डी में है पूर्वी तट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा भारत गंगा इंडो गैंगोटिक। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करा उत्तर भारत के विशाल मैदान में अनुसूचित जातियों एससी का सर्वाधिक संकेंद्रण है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 16.6% है। क्वेश्चन नंबर 9 है, करा सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ए में उराव, बी में कमार, सी में बैगा और डी में गोंड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा उराव। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करा सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। करा यह त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है, जो जनजातियों की प्रकृति से समीपता को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रजातीय समूह मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ए में दक्षिणी क्षेत्र, बी में दक्षिण मध्य क्षेत्र, सी में उत्तर पश्चिम क्षेत्र और डी में उत्तर पूर्व क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मंगोलायड उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रजाति समूह है। इस जनजाति की प्रमुख विशेषता त्वचा का रंग पीला, मध्यम ऊंचाई, सिर के बाल भूरे व खड़े नाक चपटी तथा अर्ध खुले आंखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋतु प्रवास क्या करते हैं? भूटिया, भुक्सा, जौनसारी, थारू। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर भूटिया। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करा भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। यह जनजाति सिक्किम के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हें फोबेरियन, लहासा तथा दलाई तिब्बतन नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा तिब्बती है। भारत में इनकी सर्वाधिक आबादी उत्तराखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, करा भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। ए में भील, बी में गोंड, सी में संथाल और डी में थारू। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर भील।
इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में पाई जाती है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति समुदाय है गोंड है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपतानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? झारखंड का, नागालैंड का, सिक्किम का, उत्तराखंड का। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश का। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में डफरा, मिसमी, मोम्पा आदि जनजाति निवास करती है। विशेष प्रकार से चावल की खेती करने तथा पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के कारण आपातानी को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 मंगानियर नामक जनजाति समुदाय संबंधित है। ए में है पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल आर्ट के लिए विख्यात है। बी में पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। सी में दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। और डी में मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंगानियर एक मुस्लिम समुदाय है जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा संदर जिलों में भी ये समुदाय अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। मंगानियर समुदाय अपनी संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गद्दी। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के चंबा तथा कांगड़ा आदि जिलों तक विस्तृत है। इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख प्राचीन जनजाति गद्दी है। गद्दी जनजाति अपने को गढ़वा शासकों का वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में गद्दी, गुज्जर, लद्दाखी, लाहौरी, बकरवाल तथा बाड़ी आदि प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धूम कड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उराव, हो, गोंड, कोल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा उराव की। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उराव जनजाति का युवा गिरी धूम कड़िया कहलाता है। इस जनजाति समाज में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल देना पड़ता है, यानी कि लड़की को कीमत देना पड़ता। इस समाज में संगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उराव गांव के मुखिया को महतो तथा इसके पंचायत को पंचोर कहा जाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मेंटर्स के साथ बने रहें और अपनी तैयारी जमकर कर